हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आज हम इतनी इम्पोर्टेंट चीज सीखेंगे जो आप सभी के लिए जरूरी है। जैसा कि कई बार हम स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं। आज हम उन स्पेलिंग्स को देखेंगे कि हम उनको किस तरीके से सही तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके कुछ रूल होते हैं, तो मैं आज आपको वो स्पेलिंग भी बताऊंगी और उनके रूल भी बताऊंगी कि आप उनको किस तरीके से सही तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इन रूल्स को याद कर लेते हैं तो आप यह मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रूल नंबर 1 देखिए, रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है? क्यू के साथ सदैव यू आता है। जब भी कभी कोई स्पेलिंग क्यू से स्टार्ट होती है तो ज्यादातर उसके साथ क्या होता है? यू होता है। तो देखिए क्या स्पेलिंग है? क्वीन, क्वायरल, क्वाइट, क्विक, क्वालिटी, क्वेश्चन। तो आपने देखा यू के साथ क्या, क्यू के साथ क्या आ रहा है? यू जुड़ा हुआ है, हर जगह पर यू जुड़ा हुआ है। तो आज हम ऐसे ही कुछ स्पेलिंग्स को देखेंगे। अब आते हैं हम रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 हमारा क्या बताता है? यदि किसी शब्द के अंत में FULL फुल जोड़ा जाए तो फुल का एक L कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फेद, देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा है फेद और यहाँ पे प्लस में फुल लिखा है। तो ये फुल जो है हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। इस तरीके से हम जब जोड़ते हैं तो आपने शायद हिंदी में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। स्वर को जो है हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। और क्या कहते हैं? व्यंजन को हम सफिक्स बोलते हैं। तो इसमें हम कुछ यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो देखिए फेद, फुल, तो फुल जब इसके साथ जुड़ेगा तो इसका एक एल जो है वो कम हो जाएगा। हम इसे लिखेंगे इस तरीके से, लिखेंगे FAITHFUL, एक एल कम हो जाएगा। फेथफुल। ऐसे ही देखिए इसमें चीयरफुल, हार्मफुल, है ना, ट्रुथफुल। आप देख रहे हैं इसमें एक एल कम हो गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल हमारा बताता है यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो शब्द के अंत में FULL जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं। दोबारा देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो शब्द के अंत में FULL जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, सारी चीजें मैंने लिखी हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए और आप आसानी से समझ सके। बदल देते हैं जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यूटी, इसके लास्ट में आ रहा है वाई और प्लस में हम क्या कर रहे हैं? फुल, FULL। तो वाई को हटा के हम क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। जब भी कभी किसी वर्ड के लास्ट में वाई आता है और उसमें हम फुल जोड़ते हैं तो वाई को हटा के हम आई लिखते हैं। ऐसे ही ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे वाई हट जाएगा, उसकी जगह आई आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट रूल हमारा कहता है यदि किसी शब्द के बाद जिसके अंत में DL हो और कुछ जोड़ा जाए तो केवल L रह जाता है। तो जैसे कि देखिए लास्ट वर्ड के लास्ट में, जहां देखिए हमने पहले रूल में क्या पढ़ा था, मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। देखिए हमने पहले रूल में पढ़ा था कि अगर किसी कोई वर्ड है उसमें हम FULL फुल जोड़ रहे हैं तो उसका एक एल कम हो जाता है। लेकिन इस रूल में हम क्या कह रहे हैं आप वो देखिए। इस रूल में हम कह रहे हैं, ये देखिए, इस रूल में हम कह रहे हैं कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में DL हो तो उसका एक एल कम हो जाता है। जैसे कि वेल कम लिखा है तो इसको हम वेलकम मिलाकर जब हम लिखेंगे तो इसका एक एल कम हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही स्किलफुल, देखिए ऑलमोस्ट, ऑलरेडी। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा इस रूल में हमने क्या चेंजेस किए हैं। अगला नेक्स्ट हमारा है यदि किसी शब्द में, देखिए इसमें एक अपवाद भी दे रखा है, मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी। अपवाद ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा है वेल
और बीइंग अगर हम जोड़ रहे हैं तो इसका एल जो है वो नहीं हट रहा है, ये ऐसे का ऐसे ही जुड़ कर आ रहा है। तो ऐसे कुछ अपवाद हर स्पेलिंग में आपको मिलेंगे, आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे अपवाद बहुत कम होते हैं, आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि किसी शब्द के बाद यानी जिसके अंत में एल हो तो एल से पहले या पूर्व यानी उससे पहले वॉवल हो तो सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जब हम पीछे कोई चीज जोड़ते हैं, ठीक है। सफिक्स का मतलब होता है जब हम पीछे कोई चीज जोड़ते हैं, और प्रीफिक्स का मतलब होता है जब हम आगे कोई चीज जोड़ते हैं, जैसे कि उपसर्ग हो गया और प्रत्यय हो गया, ठीक है। सफिक्स माने होता है प्रत्यय। तो लगाते हैं तो एल को डबल कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये यहाँ पे लिखा है लेबल, क्या लिखा है लेबल, और इसमें हम ईडी जोड़ रहे हैं। तो लास्ट वाला जो एल है यहाँ पर, ये जो वर्ड के लास्ट का ये वाला एल है ये डबल हो जाएगा, लेबल्ड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ट्रेवल प्लस में ईडी ट्रेवल्ड बन जाएगा, ऐसे ही क्वारल प्लस में ईडी क्वारल्ड बन जाएगा, और ये लेवल लेवल्ड बन जाएगा। तो आपने देखा इस रूल में हमें क्या बताया कि यदि किसी शब्द के बाद यानी जिसके अंत में एल हो, क्या हो, एल हो, तो एल से पूर्व कोई वॉवल्स हो। ये देखिए यहाँ पे वॉवल है ना, ई वॉवल है, ई वॉवल है, ई वॉवल है, यहाँ पे देखिए ई वॉवल है, यहाँ पे भी देखिए लेवल, यहाँ पे भी देखिए ई वॉवल है, क्वारल में भी ई वॉवल है। तो अगर कोई वॉवल होता है तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले एल को डबल कर देंगे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट रूल पर आते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल में हमें ये बता रहे हैं कि यदि किसी शब्द के अंत में WELL वेल या विल, WELL वेल या विल जोड़ा जाए तो एक एल कम नहीं होगा। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे हमने आपको बताया था, हमने पहले रूल में पढ़ा था कि लास्ट में अगर यहाँ पर हम क्या जोड़ रहे थे, हम उस रूल में FULL जोड़ रहे थे तो वो पूरा का पूरा वर्ड आ रहा था। लेकिन आप इसमें देखिए क्या बताया इन्होंने, अगर वेल हो या विल हो, है ना, तो अगर इसको हम किसी वर्ड के लास्ट में जोड़ते हैं, सफिक्स करते हैं, तो डबल एल का डबल एल ही रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। आपने दोनों को मिलाकर इसी तरीके से लिख देना है, फेयरवेल, गुड विल, अनवेल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रूल नंबर 4 पे आते हैं हम। हमारा रूल नंबर 4 क्या बताता है, यदि किसी शब्द में आई और ई मिलकर ई की ध्वनि दे तो आई से पहले आएगा तथा ई बाद में आएगा। आई मतलब पहले आए, किसी भी वर्ड में अगर आई पहले आए और ई बाद में आए, जैसे कि देखिए यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं बिलीव, रिलीव, बिलीव, जो आई ई है वो ई का साउंड देगा। किसका साउंड देगा, ई का साउंड देगा। तो देखिए ये भी आपको रूल समझ में आया होगा कि अगर आई ई किसी वर्ड के बीच में आ जाते हैं तो वो ई का साउंड देते हैं, जैसे कि डबल ई में ई का साउंड आता है ना, ऐसे ही ये भी ई का साउंड देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपका क्या कह रहा है, यदि ई की ध्वनि से पूर्व सी हो तो ई से पहले और आई बाद में हो, ई पहले हो और आई बाद में हो। ऊपर वाले रूल में क्या था, आई पहले था, ई बाद में था, तो ई की आवाज आ रही थी, है ना। और इसमें क्या है, ई पहले है और आई बाद में है, ठीक है। और उससे पहले क्या हो, सी हो, क्या हो, सी हो। तो देखिए हम ऐसे कुछ वर्ड पढ़ लेते हैं। ये देखिए DECEI, देखिए यहाँ पे EI है ना, और इससे पहले क्या है, C है। हमने यही पढ़ा था ना, EI से पहले C हो।
तो हम इसे किस तरीके से पढ़ेंगे? डिसीव। कैसे पढ़ेंगे? डिसीव, रिसीव, कंसीव, परसीव और सीलिंग। ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में आपका क्या आ रहा है? रूल नंबर 5 जो है हमारा, हमें क्या बता रहा है? ये देखिए यहां पे। ठीक है, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय ई हटा दिया जाता है। यानी कि किसी वर्ब, ये वर्ब है हमारी, कम माने आना, राइट माने लिखना, बाइट माने काटना, अब्यूज माने गाली देना या मना करना, या तो अगर किसी वर्ब के लास्ट में हम आईएनजी जोड़ते हैं तो लास्ट का ई जो है वो हट जाता है। COME कम प्लस में आईएनजी को COMING हम कमिंग लिखेंगे, राइटिंग, बाइटिंग और अब्यूजिंग। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए एक अपवाद इसमें भी दे रखा है, BEB है तो आईएनजी जोड़ रहे हैं, तो ये ऐसे का ऐसे ही आ रहा है, इसमें ई जो है वो नहीं हट रहा। आप देख रहे हैं ना, इस स्पेलिंग में ई आ रहा है, ई नहीं हटा है। तो ऐसे कुछ एक ही अपवाद होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। बाकी जो रूल आपको बताया गया आपको उसी हिसाब से चलना है। अब देखिए नेक्स्ट रूल पे हम आते हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई हो, OE हो, YE हो तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय कोई बदलाव नहीं होता। क्या हो? डबल ई हो, OE हो और YE हो तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। एग्री प्लस में आईएनजी, देखिए पूरा का पूरा वर्ड ऐसे ही आ गया है, एग्रिंग, शोइंग, सीइंग, आइंग। ठीक है, तो आपने देखा इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये ऐसे का ऐसा ही आ गया। अब देखिए हम अपने नेक्स्ट रूल पर आते हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में IE क्या हो? IE हो तो आईएनजी लगाते समय IE का Y हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? IE को हटा के उसकी जगह Y लगाएंगे। क्या लगाएंगे? Y लगाएंगे। देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है, IE को हटा के क्या लगाएंगे? Y लगाएंगे। वैसे हम इसे डाई और ING डाइंग बन जाएगा, लाए और लाई और ING लाइंग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या बताता है हमें? यदि वर्ब के अंतिम अक्षर WRY को छोड़कर के पहले सिंगुलर वोवल हो तो ING लगाते समय अंतिम अक्षर 2 बार लिखा जाता है। क्या बता रहा है? लास्ट में किसको छोड़ना है पहले आप देख लीजिए, WRY लास्ट में, वर्ड के लास्ट में क्या नहीं होना चाहिए? WRY नहीं होना चाहिए। और उससे पहले इनके अतिरिक्त जो हमारे कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट से पहले अगर कोई वोवल होता है, सिंगल वोवल होता है, यहां पे देखिए सिंगल वोवल होता है तो लास्ट वाले वर्ड को हम डबल बार लिखते हैं। क्या करते हैं? डबल बार। जैसे कि SIT सिट प्लस में ING सिटिंग, देखिए डबल टी आ गया ना, रनिंग, बीडिंग और स्किपिंग, है ना। तो देखिए इसमें भी कुछ अपवाद आपको दे रखे हैं, यहाँ पे नीचे मैं पढ़ देती हूँ। अपवाद आपको हर स्पेलिंग में मिलेंगे, आपको उनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ ही वर्ड होते हैं जिनमें इस तरीके से होता है, बाकी सारी चीजें रूल के हिसाब से ही चलती हैं। आप चाहते हैं इन स्पेलिंग्स आप अच्छे से लिखें, गलतियां ना करें, तो आपको इन स्पेलिंग्स को और इन रूल्स को अपनी नोटबुक में लिखना होगा और उन्हें अच्छे से याद करना होगा, और इससे रिलेटेड आपको स्पेलिंग ढूंढनी पड़ेंगी, तब जाकर आप इन चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए अपवाद में क्या है? OPEN, लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट है, W भी नहीं है, R भी नहीं है और Y भी नहीं है। उससे पहले क्या है? वोवल है ना, सिंगल वोवल है। तो लास्ट वाला वर्ड इन्होंने डबल बार नहीं लिखा है। ये ओपनिंग का ओपनिंग ऐसे वैसे ही लिखा है, ऐसे बर्निंग है। तो ऐसे कुछ एक वर्ड ही होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जिन
वर्ड्स के अंत में, देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था, जिन वर्ड्स के अंत में WR और Y ना हो, लेकिन ये कह रहा है कि जिन वर्ड्स के अंत में WRY हो तो ING जोड़ते समय, क्या कह रहे हैं, ING जोड़ते समय अक्षर 2 बार नहीं लिखा जाता, वो वैसा का वैसा ही आता है। ठीक है, ब्लोइंग, देखिए ब्लो W लास्ट में है, उससे पहले आपका सिंगल वॉवल है, ING आपने इसके साथ जोड़ा, तो ये ऐसे का ऐसे ही आएगा, आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, ये आपने ध्यान रखना है। बस लास्ट में क्या होना चाहिए, WRY, और अगर लास्ट में WRY नहीं होता है तो आपने लास्ट वाले वर्ड को 2 बार लिखना है। प्लेइंग, आंसरिंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। देखिए रूल नंबर 6, जिन वर्ब के अंत में सी हो तो उनके साथ ED या ING जोड़ते समय के बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखिए, अगर जिस भी वर्ब के अंत में सी हो, क्या हो, सी हो, और उसके साथ हम या तो ED जोड़ रहे हो या ING जोड़ रहे हो, तो जोड़ते समय के बढ़ा दिया जाता है। फ्लोरिक, ED जोड़ा, फ्लोरिक्ड, के जुड़ गया। मिमिक, तो के जुड़ रहा है, देखिए मिमिक्ड है ना, ED जोड़ रहे हैं। फ्लोरिंग, फ्लोरिक, फ्लोरिक प्लस में ING, फ्लोरिकिंग, ऐसे ही मिमिकिंग। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं रूल नंबर 7 पर। रूल नंबर 7 हमें क्या बताता है वो भी देख लेते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में Y हो तो Y से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो तो सफिक्स को छोड़कर सफिक्स लगाते समय Y को I में बदल दिया जाता है। अच्छा, इसके पीछे अगर हम कुछ भी जोड़ते हैं, यहां पर कह रहा है सफिक्स को छोड़कर, सफिक्स वैसे का वैसा ही रहेगा। सफिक्स को छोड़कर अगर लास्ट में Y है तो आपने Y को हटा के I लगाना है। क्या लगाना है, I लगाना है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है ड्राई, तो ड्राई में ये देखिए यहाँ पे जब हम ड्राई प्लस में ED को जोड़ रहे हैं तो ड्राइड बन रहा है, ड्राइड, ड्राइंग, ड्राइंड नहीं बन रहा, ड्राइड बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही लेडी, ES जोड़ा तो ये देखिए D की Y की जगह क्या आ गया, I आ गया, और Y से इधर क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो लेडीज बन गया, है ना। ऐसे बिजीनेस तो बिजनेस, बिजनेस बन गया। मैरियर, मैरियर बन गया, है ना। ऐसे ही ये भी आपका वर्ड यहाँ पे दे रखा है। चलिए 8वें रूल पे आते हैं, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा ये बताता है, यदि किसी शब्द के अंत में ई हो तो साथ सफिक्स एबल, OUS या AGE, एज अथवा ISH लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। क्या याद रखना है आपने, यदि किसी शब्द के अंत में ई हो तो उसके साथ सफिक्स करते समय, पीछे कुछ जोड़ते समय, जैसे कि एबल जोड़ रहे हैं, OUS जोड़ रहे हैं, AGE जोड़ रहे हैं, अथवा ISH लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है मूव, MOVE, मूव प्लस में एबल, तो देखिए लास्ट वाले ई को इन्होंने क्या करा, हटा दिया, मूवेबल ऐसे ही बन जाएगा। ऐसे देखिए ब्लू इश, तो क्या आ जाएगा, BLUISH, ब्लूइश, क्या बन जाएगा, ब्लूइश। ऐसे ही देखिए लाइक प्लस में एबल, LIKE नहीं आएगा, एबल ऐसे ही जुड़ेगा। ठीक है, एबल ऐसे ही जुड़ेगा। ऐसे ही MILAGE, माइलेज। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, तो देखिए कैसे। लेकिन कह रहा है अपवाद में, लेकिन अगर GE या CE पर समाप्त होने वाले शब्दों के साथ एबल या फिर OUS लगाते समय ई नहीं हटाया जाता। देखिए अपवाद में मैं एक बार और फिर से पढ़ देती हूँ, क्या कह रहा है, लेकिन GE अथवा CE पर समाप्त होने वाले शब्द, देखिए लास्ट में क्या हो, GE हो, GE हो या CE हो। ठीक है, क्या हो,
CE हो। अगर इनसे कोई वर्ड हमारा समाप्त हो रहा है और उसके पीछे हम एबल या OUS ये ओज जोड़ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ई नहीं हटाना है, ऐसे का ऐसे ही लिखना है। जैसे COUR करेज, COURAGEOUS, ठीक है, करेज। तो चेंज चेंज प्लस में एबल, तो चेंजेबल, एबल, ऐसे का ऐसे ही आएगा। पीस, एबल, पीस, PEACEABLE, ऐसे का ऐसे ही आएगा। तो आपने इस वीडियो में देखा कि आज हमने कितने रूल जाने, हमने कम से कम 8 रूल जाने स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करने के, ताकि हम ये स्पेलिंग लिखते समय कभी भी गलती ना करें। आपने इन रूल्स को अपनी नोटबुक में लिखना है, अच्छे से याद करना है और ऐसी मिस्टेक अब नहीं करनी है लिखते वक्त या पढ़ते वक्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। बाय बाय।